राधे राधे। आज हम आप सभी को शाम की पूजा के बारे में कुछ बताने वाले हैं कि शाम की पूजा हमें लड्डू गोपाल जी की कैसे करनी चाहिए, क्योंकि इस समय इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है कि हमें शाम की पूजा का कौन सा मुहूर्त होना चाहिए या कितने बजे तक हमें शाम की पूजा कर लेनी चाहिए। और हमारे केशव बाबू मंदिर में विराजमान है, राधा रानी भी मंदिर में विराजमान होकर बैठी हुई हैं, क्योंकि इस समय ऊनी वस्त्र पहनाकर लड्डू गोपाल जी बैठते हैं। इस मौसम में अभी इतनी तो सर्दी नहीं हो रही है, लेकिन जैसे बाहर जाओ तो ज़्यादा सर्दी होती है, या यूँ कहो हल्की फुल्की सर्द तो पड़ रही है। और लड्डू गोपाल जी तो बाल रूप में हैं, तो उनकी सेवा विशेष रूप से सर्दियों में अलग प्रकार से होती है। तो क्या हमें शाम के समय सर्दियों में स्नान करना चाहिए? तो ये तो देखिए आप पर निर्भर करता है। वैसे इस समय सर्दी चल रही है, तो हाथ मुंह धोकर या कपड़े बदलकर भी शाम की पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा में हाथ मुंह धोकर अच्छे से शाम की पूजा कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। जो जैसे लड्डू गोपाल जी के जैसे दोपहर में हम सभी लोगों ने भोग लगाया या सुबह आरती करी, तो उन सभी के बर्तन पहले से ही धोकर रख ले, ताकि पूजा में कोई भी दिक्कत ना आए। और जल्दी से बर्तन धुले रहेंगे तो अच्छे से पूजा भी हो जाएगी। बर्तन को साफ़ करके अच्छे से पोंछ कर रखें। इस समय जैसे क्या भोग में लगाना चाहिए, तो उस पर भी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को या तो जैसे पूजा के बाद में दूध का भोग लगा सकते हैं, या जो खाना बन रहा है उसका भोग लगा सकते हैं, या मेवा मिश्री बताशा इन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। जैसे जिनकी ताज़गी गर्म हो उन्हीं सब चीज़ों का लड्डू गोपाल जी को इस समय भोग में देना चाहिए। और कितने बजे पूजा करनी चाहिए, तो देखिए इस समय सूर्यास्त का जो समय रहता है वो 5:30 बजे तक हो जाता है। 5:30 बजे तक अंधेरा भी पूरी तरह से हो जाता है, तो हमें उसी के ही आसपास पूजा करना उत्तम माना जाता है। नहीं तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी पूजा कर सकते हैं। और हम बाहर का दीपक जलाने के लिए गए हैं, क्योंकि इसी समय ही दीपक जलाया जाता है बाहर। और अब दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं, फिर लड्डू गोपाल जी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, और इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की शाम की पूजा करेंगे। तो आप सभी लोग भी इसी तरीके से शाम की पूजा कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। शाम की पूजा में घंटी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, तो शाम की पूजा में घंटी का प्रयोग ज़रूर करें। हमारे लड्डू गोपाल जी अब को भोग लगाएंगे, क्योंकि अभी इस समय भोग का समय हो गया है, तो आरती करते समय भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। तो आरती से पहले लड्डू गोपाल जी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। पहले सब्जी का दीपक प्रज्वलित करके रख लेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। पहले भोग लगा देंगे, फिर उसके बाद आरती करेंगे, और फिर सब्जी का धूप दीप दिखाएंगे। इसी तरीके से शाम की पूजा होती है। और अब तुलसी का पत्ता डाल के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तुलसी महारानी जी को भी शाम के समय ही दीपक दिखाया जाता है, दीपक लगाना चाहिए तुलसी जी के सामने। जिस तरह सुबह की पूजा महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरह शाम की भी पूजा महत्वपूर्ण होती है। तो शाम की भी पूजा हमें इसी तरीके से करनी चाहिए। मंदिर में 2 जगह ही भोग लगाना चाहिए। जैसे एक सभी देवी देवताओं के लिए जो बिना तुलसी का भोग लगता है, और एक लड्डू गोपाल जी के लिए जो तुलसी के साथ में भोग लगाया जाता है, तो वो लड्डू गोपाल जी के पास में ही रख दें। फिर धूप दिखाएं लड्डू गोपाल जी को, सभी देवी देवताओं को धूप दिखाएं। और कौन सी आरती करनी चाहिए, तो जो भी आपको अच्छी आरती लगती है या जो भी आरती आती है, वो आरती लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। पहले गणपति महाराज जी की आरती कर ले, उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी की कोई सी भी आरती आती है वो करें। जैसे आरती बालकृष्ण की जो, या तो ओम जय जगदीश हरे की भी आरती कर सकते। आरती
कितनी करनी चाहिए, तो आरती केवल और केवल 2 आरती कर सकते हैं। शाम के समय और सुबह के समय ऐसे ही पूजा की जाती है, तो इसी तरीके से आरती कर लेंगे। आरती किससे करें, तो लौंग कपूर से भी आरती शाम की कर सकते हैं, नहीं तो घी की बत्ती लगाकर भी आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आप 3 बार घूम लेंगे और फिर आरती को अचवा देंगे। और इसी तरीके से शाम की पूजा होती है। फिर लड्डू गोपाल जी को जल पिला देंगे, क्योंकि भोग लगाया था, तो लड्डू गोपाल जी को शाम को जल ज़रूर पिलाना चाहिए। फिर जल पिला देंगे, सभी देवी देवताओं को भी जल पिला देंगे। इसी प्रकार से शाम की पूजा की जाती है। फिर जो लड्डू गोपाल जी को शाम का जो भोग लगाया जाता है दूध का, तो वो शाम को लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को अगर खाना बनाया है तो खाने का भोग लगा देंगे और फिर लड्डू गोपाल जी को शयन करा देंगे। तो इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की शाम की पूजा होती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और यह हमारे केशव बाबू के किशोरी जी के दर्शन कर लीजिए। आज के कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई कमेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे।